सर, आज विधायक बलवीर वर्मा ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार जो है वे झूठे केस विधायकों के खिलाफ बना रही है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ, उसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है और हिमाचल प्रदेश का नाम खराब हुआ। ऐसी परिस्थितियां क्यों बने? 1 साल पहले चुनाव हुआ। जिन पार्टी से, जिन परिवार से लोगों ने आपको चुन के भेजा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही कि आज आप उनको धोखा देके आज इन विधायकों को 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में रहना पड़ रहा है? ये अपने लोगों के बीच या अपने घरों में क्यों नहीं जा पा रहे? ऐसी कौन सी वजह है? या भाजपा को क्या इंटरेस्ट है इसमें? ये कांग्रेस से लोग थे जिन्होंने, ये 6 लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है इसमें? इनको कभी पंचकुला में 5 स्टार होटल में ले जाना या ऋषिकेश में 7 स्टार होटल में ले जाना। भाजपा को और लीडरशिप को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें। ये तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो सीधी बात है कि प्रदेश के अंदर जो चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र की, लोगों द्वारा चुनी गई 1 साल पहले, उसको गिराने का जो षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, सीधे तौर पे उसके पीछे भाजपा है। आपको 1 साल पहले प्रदेश की जनता ने नकारा है, तो आप चोरी के जरिए द्वारा सत्ता में आना चाह रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और आज यही गलती इन 6 विधायकों से जो हुई, आज उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर लोगों का रोष है कि इस ऐसी घटना आपने कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी कि सत्ता के लिए ऐसा नहीं होता है। यहाँ अक्सर पिछले कई सालों से 5 साल बाद जो लोग सत्ता में होते हैं, बदलाव होता है। जो विपक्ष में लोग बैठे होते हैं, वो अपना ईमानदारी से विपक्ष में काम करते हैं। अब आप समझिए कि 40 लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के लोगों ने सत्ता का काम सौंपा और 25 एमएलओ के साथ भाजपा के लोगों को विपक्ष में बैठने का मैंडेट लोगों का था। तो आप ये सम्मान आप लोकतंत्र का करते हैं कि 25 एमएलए वाले लोग आज सत्ता में आना चाहते हैं 1 साल के अंदर? तो ये पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है। ये कुछ भी बोल ले, लेकिन सारी सच्चाई और सारा इसके पीछे का जो पूरा एपिसोड था कि इन 6 लोगों ने किस प्रकार अपनी पार्टी को, अपने परिवार को और अपने मतदाताओं को किन कारणों से धोखा दिया, इनका सारा जवाब इनको जनता को देना पड़ेगा। और भाजपा की जो ये मॉडल है विपक्षी पार्टियों की सरकारों को गिराने का, ये हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है। क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो एक मत है और ये हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। ये जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई है और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के पीछे विश्वास व्यक्त किया है। और मुख्यमंत्री ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि हमको प्रदेश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए चुना गया है और उस काम में हम बेखूबी लगे हैं। जो बजट पेश किए उसमें भी ये सब कुछ दिखा कि किस प्रकार से जो है लोगों की सेवाओं के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किए। तो भाजपा को कोई नैतिकता नहीं है इस बात का सवाल करने का। आप सरकार को गिराने का अपना बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाजपा के नेता क्या दर्शाना चाहते हैं। ये कौन सी नैतिकता है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हो और फिर आप प्रश्न पूछ रहे हो? जहां तक सवाल है, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक प्रक्रिया है, उसमें आगे इंक्वायरी होगी। जैसे जैसे आगे इंक्वायरी में और भी नाम जुड़ेंगे, उसमें किसी को, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको घबराने की क्या जरूरत है? अगर भाजपा पाक साफ है तो वो घबरा क्यों रहे, क्यों प्रश्न कर रहे हैं? तो आप कानून को अपना काम करने दीजिए। एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस विभाग अपना काम करेगा। फिर वहीं बलवीर वर्मा और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि जो सरकार है वे जो है अल्पमत में है और अपना जो है सत्ता में रहने का अधिकार उनको खो चुकी है। इस पे आप क्या लगातार? देखिए, सवाल यही है कि जयराम जी क्या सत्ता में वापसी करना चाहते हैं? क्या इस बात का उनके मन में सम्मान नहीं है कि लोकतंत्र में क्या लोगों का मत था, लोगों का आदेश था? क्या उसको उन्होंने समझा नहीं? 1 साल पहले आपकी सरकार, आप खुद मुख्यमंत्री थे, आपको नकारा है। कांग्रेस को लोगों ने सत्ता में बैठने का आदेश दिया है। क्या उस आदेश को आप मानते नहीं? किस तरह से सरकार अल्पमत में है? बजट पास हुआ है, सेशन के अंदर बहुमत के साथ सरकार साबित हुई है।
आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि लोग समझते नहीं है कि क्या चल रहा है? मतदाता और प्रदेश की जनता हर बात पे नजर रखी, हर बात को समझ रही, और ये हमारे पास भी फीडबैक है कि लोग मुख्यमंत्री के कामों से इतने प्रभावित है, गांव में लोग चाहते हैं कि ये सरकार 5 साल पूरी तरह चले। और ये सत्ता में आने के लिए जो कुछ हुआ, घटनाक्रम हुआ, इसमें कुछ हमारे विधायक थे, कुछ लोग भाजपा के नेता थे जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया, लेकिन एट लास्ट ये षड्यंत्र फेल हुआ और आज सरकार सेशन के अंदर बजट पास करके अपना बहुमत साबित कर चुकी। तो ये 5 साल चलने वाली सरकार है, जयराम जी को भी ये समझ लेना चाहिए। वहीं सर भाजपा लगातार ये भी सवाल उठा रही है महिला सम्मान निधि को लेकर कि जो दिया जा रहा है अभी चुनाव के समय ही कांग्रेस को क्यों याद आ रहा है। वहीं पिछले कल नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि जो महिलाओं को 1500 रुपए वाली गारंटी दी जा रही है छलावा है महिलाओं के साथ, तो क्या कहेंगे? देखिए, 2 सवाल है कि जो हमने गारंटियां रखी थी प्रदेश की जनता के सामने चुनाव के दौरान, और हमारी सरकार बनते ही उस पर काम हुआ। जब हम काम नहीं हो रहा था तो ये एक ही बात कर रहे थे कि महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, ये महिलाओं को 1500 देने की बात है। अब हमने ये काम किया, मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जयराम जी ने जो सरकार जब हमको मिली, जो खजाना था पूरी तरह से खाली था, जयराम जी उसको जानते हैं। उन परिस्थितियों में, उन हालात में लाखों महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ा फैसला है। ये प्रदेश की जनता भी समझ रही है और सब समझ रहे हैं। ये खास तौर पे ये पूरी तरह से विपक्ष के नेता में और विपक्ष में एक बौखलाहट है। इन्होंने वो कर दिया जो हो नहीं सकता था। आप समझें कि अगर महिला के हाथ में 1500 रुपया उसकी जरूरत के हिसाब से उसको सम्मान के साथ मिलेगा तो अपने खर्चे जो छोटे मोटे उसको निभाएंगी। आप हमने कहा 18 साल से 60 साल की महिलाओं को ये मिलना है। लाखों महिलाओं को अप्रैल से ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो सीधे तौर पे भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि हमारे लिए ये आने वाला जो समय है और चुनाव में बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5वीं गारंटी 12 महीने के अंदर पूरी की। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास तौर पे जो भी सरकार या पार्टी जो प्रॉमिस करती है वो 5 साल के लिए होता है। वो मतदाता भी जानते हैं ये सरकार हमने 5 साल के लिए चुनी है और इन्होंने जो वादे किए हैं वो 5 साल के कार्यकाल में पूरे होंगे। लेकिन ये बौखलाहट पहले बयानबाजी की, मीडिया के जरिए केवल, पहले इसलिए था कि ये नहीं दे पा रहे। अब जब हम कर रहे हैं तो आप 2 लफ्ज तो कह दें, स्वागत तो कर दें। क्या आप इसका विरोध करते हैं जयराम जी? आप इसके फेवर में नहीं है कि महिलाओं को 1500 मिले? तो आप सीधे तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का विरोध करें। हम नहीं चाहते। आप बौखला चुके हैं इस फैसले से, और जिस प्रकार से हमारे 12 महीने में 5वीं गारंटी पे काम शुरू हुआ, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। उन परिस्थितियों में जब आर्थिक स्थिति प्रदेश की इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हमने बड़ी तेजी से, मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने इन गारंटियों पे काम किया। सर वही प्रेस वार्ता में उन्होंने एक बड़ी बात भी की कि कांग्रेस के अंदर कुर्सी का खेल चल रहा है। इसको आप कैसे? कांग्रेस के अंदर कोई कुर्सी का खेल, जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, ऐसी भी सूचना है कि अब उनको, उनमें से कुछ लोगों को पछतावा भी। मैं समझता हूं वो भी समझते होंगे कि पूरे हम कांग्रेस परिवार में रहे और ऐसे कोई बड़े कारण नहीं थे। 1-2 लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि वो मंत्रिमंडल पाने के लिए उत्सुक थे, तो वो चीजें पार्टी और परिवार के अंदर होने वाली थी। उसके लिए सरकार को गिराने का षड्यंत्र करना, विपक्ष के लोगों से मिलना और शरेआम इस बात का उजागर करना कि हमने तो विपक्ष को वोट दिया, तो ये कैसा है? ऐसा हिमाचल में ये कहाँ चलने वाला है? और ये आपकी कौन सी नैतिकता है कि जिस पार्टी में आप रहे, जिसने आपको टिकट दिया, जिसके नाम पे आप जीते, जिस लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और वहां की जनता ने आपको जो चुन के भेजा, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, आप आगे जाके उसके मैंडेट के खिलाफ जाते हो। तो ये बातें जयराम जी को भी समझनी पड़ेगी कि पहली बार देश के अंदर भाजपा का जो मॉडल था सरकार गिराने का, वो हिमाचल में फेल हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार को प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। उसका कारण है कि इन 12 या 13 महीनों में, 14 महीनों में सरकार ने जो वादे किए थे, जो गारंटियों की बात की थी, उससे बढ़कर आगे काम किया है। कुछ ऐसे क्षेत्र में जो गारंटियों में नहीं भी थी
उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने काम किया है। तो प्रदेश की जनता को लग रहा है कि आम आदमी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री की जो छवि आम व्यक्ति की है, वो बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करना चाह रहे हैं, लोगों के लिए योजनाएं बनाना चाह रहे हैं। गांव में बैठे लोगों के लिए पहली बार ये ऐसा बजट बना है कि जिसमें किसान हैं, बागवान हैं, या दूध उत्पादक है, या पशुपालक है, सब वर्गों को जो है मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। आप समझे कि गाय का जो एक जितने भी गौशालाज है, वहां गाय को 700 रुपया मिलता था, वो 1200 रुपया किया। जितने भी वर्ग थे, चाहे सरकारी कर्मचारी थे, चाहे किसान बागवान है, सबके लिए बजट में इस चीज को प्रदेश की जनता समझती है। केवल मात्र भाजपा के नेता सत्ता के लिए, वापसी के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। गारंटियों का जिक्र आपने किया, आपको लगता है लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को ये मदद देगी काफी ज्यादा, जो 5 गारंटी? देखिए, जब हमने गारंटीज की उसको पूरा कर रहे हैं। आपके सामने ओपीएस की गारंटी दी, पहली कैबिनेट में पास की, आज लोगों को मिलनी शुरू हो गई पेंशन। हिमाचल देश के अंदर पहला राज्य बना जिन्होंने पेंशन दी, और उसको लाभ पाने वाले 1,36,000 कर्मचारी। तो क्या ये काम नहीं हुआ? आप, मेरी यही गुजारिश है नेता प्रतिपक्ष से कि आप बताएं, क्या हिमाचल में ओपीएस मिल रही है या नहीं मिल रही? क्या आप ओपीएस का विरोध करते हैं? क्या करते हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर करें। हमने किया है, आप बताएं डंके की चोट पे कि नहीं ओपीएस मिल रही। उसी तरह हमने बात की कि हम ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स शुरू करेंगे। उसका कारण था कि जो लोगों में सरकारी स्कूलों में जाने का लोगों का एक जो क्रेज है वो खत्म हो रहा था। हमारा एक जो प्रॉमिस था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 स्कूल को मीडियम इंग्लिश करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उससे आगे बढ़ के जितने भी स्कूल थे हिमाचल में, सब में मीडियम इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की। ये दूसरी गारंटी की बात हुई। हमने जो प्रॉमिस किया तो उससे आगे बढ़ के किया। अब आपने प्रश्न किया कि क्या इसका फायदा मिलेगा। अभी बड़ी सरल सी बात है कि जब सरकार लोगों के हित में काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमने जो प्रोमिस किए 12 महीने में उसको बड़ी तेजी से पूरा कर रहे हैं, और आने वाले 1 वर्ष में 2-3 गारंटीज पे और काम होगा। जो गारंटियां, जो प्रोमिस 5 साल के लिए किए थे, अगर हम उसको 2 साल में पूरा करते हैं, और इन हालात में जब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आप समझे क्या लोग समझते नहीं? लोगों ने 5 साल, अभी 1 साल पहले क्यों बदलाव किया? वो जानते थे कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकार जो डबल इंजन की जो सरकार थी, मॉडल उनका कर्जा लेने का था। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 11,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की पूरी देनदारी छोड़ के कुछ भी नहीं किया। 6th पे कमीशन दिया, लेकिन आगे लोगों को पैसा नहीं दिया, और कर्जा पे कर्जा चुकाने वाली ये सरकार। आप बताएं, आपने किया क्या 5 साल? डबल इंजन का हिमाचल के लोगों को क्या फायदा मिला? आज लोगों को उनके घर के पास स्कीमें मिल रही, हर वर्ग को लग रहा है कि ये सरकार हमारी स्कीमों को आगे बढ़ा रही है। अगर आज किसान है, बागवान है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप गारंटियों की बात छोड़े, उससे आगे बात किया, सेब वालों के लिए यूनिवर्सल कार्टन की बात की, या किलो के हिसाब से खरीदने की जो बात थी वो कई वर्षों से लंबित थी, या स्पोर्ट्स प्राइस जो है 1.5 रुपया पहली बार बढ़ा, आप तो 50 पैसे देते रहे। ये सरकार लोगों के लिए काम कर रही है और आगे भी करना है। और आपको एक चीज और बताऊं, जो बचा हुआ 3.5 साल का भी समय है, इसमें स्वाभाविक तौर पे राज्य सरकार लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगी, लोगों के लिए काम करेगी। लोगों के काम तो राज्य सरकार ने करने, तो वो बेखूबी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनकी कैबिनेट ने, सभी लोगों ने करने। और मुझे पूरा उम्मीद है हिमाचल प्रदेश के मतदाता, मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं कि पूरे देश के अंदर सबसे जागरूक मतदाता जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। वो अपना भला बुरा सब समझते हैं कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है। ये लोग केवल सत्ता प्राप्ति के लिए मीडिया के जरिए जो बयानबाजी करते हैं, इसके बारे में लोगों में कोई भ्रमित होने की मुझे नहीं लगता कोई कारण। सर, आखिरी बात, मुख्यमंत्री ने कहा कि 9,000 करोड़ की लाइबिलिटी जो है केंद्र सरकार को अदा करनी है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार से आपने रिक्वेस्ट भी की है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि भरपूर मदद की गई है, चाहे नेशनल हाईवे को लेकर हो या अलग अलग योजनाएं हो। तो आप इस पे क्या सच में मदद हुई है सर? क्या नहीं, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी करते हैं। भाजपा का जो करैक्टर है वो फेंकने का है, कि लोगों के बीच फेंक दो। आप ये समझें कि जो हिंदुस्तान फेडरल सिस्टम है, यहाँ सारे टैक्सेस भारत सरकार को जाते हैं। जो हम जीएसटी लेते हैं वो भारत सरकार को जाता है, जो इनकम टैक्स आता है वो भारत सरकार को जाता है। हमारा अधिकार है उन टैक्सेस में। आपने नेशनल हाईवेज बनाए, 4 लेन बनाए, वो तो पूरे देश के अंदर बनने। क्या आप एहसान कर रहे हैं किसी पे? वो तो हमारा राइट है, आपका अधिकार है।
जो 70-72 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, उनका अधिकार है ये भारत सरकार को देना है। टैक्सेस में हमारा हक है, ये हमारा राइट है, अधिकार है। क्या गिन रहे हो आप? 9,000 करोड़ हमारे सरकारी कर्मचारियों का जो एनपीएस का था, जो शेयर था, वो वहां पड़ा है। उसकी लड़ाई लड़नी है, वो पैसा वापस मिलना चाहिए। वो पैसा जमा हुआ था वहां, उसमें सरकारी कर्मचारियों का भी शेयर था और सरकार का भी शेयर था। सारा पैसा 9,000 करोड़ के करीब भारत सरकार के पास पड़ा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि भाजपा के जो विपक्ष के लोग हैं, नेता है, वो इस लड़ाई में हिमाचल का साथ दे, सरकार का साथ दे। ऐसे मुद्दों पे उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार और बहुत सारी थी, वाटर सेस की लड़ाई थी, या और जितने राइट्स है, शानन प्रोजेक्ट की लड़ाई है, या आपके सामने 5 स्टार ओवरेज का होटल था, ये बड़े बड़े फैसले हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने जब पर्सनल इंटरेस्ट लिया, तब ये चीजें आगे बढ़ी। आज इतना बड़ा होटल, आज फैसला हुआ, हिमाचल सरकार को मिला। क्या ये कभी जिक्र किया है विपक्ष के नेता ने कि अच्छा हुआ? एक लफ्ज बोल पाए कहीं की किसी बात को कि ये ठीक हुआ है? केवल मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए गलत बयानबाजी करके आप प्रदेश के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते।